देखिए इक्वेशन फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। 3x माइनस 5y जो ये ax पद है, ये by है और ये c है। तो हम c पद को बराबर के इस साइड भी लिख सकते हैं। तो -4 को हम इस साइड ला दिए तो +4। 3x माइनस 5y इक्वल 4, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह 9x प्लस 2y को हम इस तरफ ला दिए तो -2y और इधर केवल 7 है, तो समीकरण 2 हो गया। विलोपन विधि के अनुसार समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं, तो लिख दिए समीकरण 1 और इसके नीचे समीकरण 2। तो विलोपन विधि में हमें किसी एक चर को विलोप करना था, तो ये तो 3x से 9x ये भी नहीं कटेगा, ये 5y 2y ये भी नहीं कटेगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें या तो x को ख़त्म करना है या 2y को, किसी एक को आप सोचिए कि हमको हटाना है। यदि हम x वाला चर हटाने के लिए हमें एक जैसा इसको भी बनाना है, यदि 9x है तो इसको भी 9x हमें बनाना है। तो 3x को 9x बनाने के लिए 3x में क्या से गुणा करेंगे? 3 से, तब ये 9x हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे गुणा 3 ऐसे दिखाने के लिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर पूरा समीकरण था, इसमें हम 3 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 से हमें एक पद को कटाने के लिए सोचें, लेकिन गुणा इसमें भी कर देंगे और इसी 3 से सी वाले पद में भी गुणा कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं, ये तीनों एक साथ है। हमें कटाना है किसी एक को, एक चर को सोच के, लेकिन इसी से इस दूसरे पद और तीसरे पद में भी गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 4 तिहाई 12। बाकी इसको उसी तरह उतार देंगे। 9x माइनस 2y इक्वल 7। अब घटाएंगे तो प्लस था, माइनस माइनस है तो प्लस और ये माइनस, ये पद खत्म। अब -15y और प्लस 2y क्या हो जाएगा? -13y। ठीक है, और ये हो गया 12 में से 7 किया 5, y बराबर -5 -13 इधर आके -13। कभी हर में माइनस नहीं होता है, इसको लिख सकते हैं y बराबर -5/13। ये हमारा y का मान मालूम चल गया। इसी y के मान को अब आप किसी भी इक्वेशन में रख के इसमें या इसमें आप x का मान निकाल सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? 3x माइनस 5y इक्वल 4। 3x माइनस 5 इंटू -5/13 बराबर 4। y की जगह पे हम -5/13 रख दिए। ये 3x -5 से -5 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा? +25/13 बराबर 4। ये दोनों का लसाअ ले लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 13 1 का लसाअ 13, 1 से 13 में भाग दिए तो 13 और 13 तिहाई 39 प्लस 25 इक्वल 4। अब 39 x था, 39 x प्लस 25 बराबर 13 चौके 52। अब +25 इधर आके -25, 39 x बराबर 52 माइनस 25। अब 39 x बराबर 7, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, x का मान हो जाएगा 27/39।
39। 27/39 को और छोटे पद में हम कटाकर 3 से भाग देंगे दोनों में, तो 3 9 27 और 13 3 39। इसको x का मान 9/13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गया, y बराबर 5/3। दोनों इक्वेशन का हमें हल मिला, y बराबर 5/3 और x बराबर 9/13। मेन आपको समझना है इसमें ये चीज़, यदि कोई भी पद कटने वाला नहीं दिखेगा, अर्थात कोई भी चर हमें विलुप्त करने के लिए नहीं दिख रहा है, तो हम किसी एक पद में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं ताकि कोई एक चर बराबर सेम आ जाए, तभी जाकर हम घटा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या में एक संख्या x होगी और एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या में एक अंक x होगा और दूसरा अंक y होगा। माना, ऐसे लिखेंगे, माना संख्या का पहला अंक बराबर x। संख्या का पहला अंक की जगह पर हम इकाई का अंक भी लिख सकते हैं। इकाई का अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। ठीक है, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो संख्या हो जाएगी। मान लीजिए एक एग्जांपल थोड़ा देखिए, हमें 25 लिखना था। 25 में इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है। दहाई का अंक हमेशा क्या होता है, 10 गुना होता है, तब जाके और उसमें इकाई का अंक जोड़ते हैं तब कोई संख्या बनती है। जैसे 2 दहाई का अंक है, इसमें 2 गुने 10, दहाई के अंक में 10 से गुना करते हैं और फिर इकाई का अंक जोड़ते हैं। 20 दहिया की 10 दूनी 20 और प्लस 5, कुल मिला के 25 संख्या बन गई। अर्थात संख्या का विस्तारित रूप होता है कि दहाई के अंक में 10 से गुना और उसमें इकाई का अंक जोड़ देने पर संख्या तैयार हो जाती है। इसलिए संख्या होगी हमारी क्या बनेगी, संख्या बराबर इकाई का अंक x माने थे, दहाई का अंक y, तो संख्या होगी 10y, दहाई के अंक में 10 से गुना करके और इकाई का अंक जोड़ दिए, ये हमारी संख्या बनती है। ठीक है, अब देखिए इस संख्या के अंकों का योग दिया है 9 है, तो अंकों का योग, एक अंक थे x और दूसरा अंक था y, तो y प्लस x बराबर कितना है 9। प्रश्न से ठीक है, ये एक इक्वेशन बना कि अंकों का योग है 9, अंकों का योग है 9, तो x प्लस वाई जोड़ के लिख दिए 9, y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, अंकों का योग 9 हो गया। अब दूसरा कंडीशन दिया है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो देखिए संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारी बना लिए थे एक संख्या, यदि दहाई के अंक पर y रहेगा तो संख्या बनती 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10y प्लस एक्स, इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना क्या होती, इस अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंक पलटेंगे तो जो 10y प्लस एक्स है ये हो जाएगा 10x, मतलब इकाई वाला अंक दहाई पर आ जाएगा और दहाई वाला अंक इकाई पर आ जाएगा, तो पलट देंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 2 गुना है। अब गुना कर देंगे, बन गया, इसको दोनों कोष्ठ को गुना कर दें, 9 दहिया 90 y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ये सभी पद को एक तरफ ला देंगे, 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल 0। ये हो गया 90y में से 2 आ गया 88y, ये
कितना हो जाएगा -11x इक्वल 0। कॉमन ले लेंगे 11, तो ये बन गया 8x, 8 11 8 88 8y माइनस एक्स इक्वल 0। इसलिए अगर 11 को अब इधर ला के भाग देंगे तो भी 0 होगा, तो समीकरण बनेगा 8y माइनस एक्स बराबर 0। ये दूसरा समीकरण बनेगा और ये पहला समीकरण। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा के हमें x और y का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए घटा आप खुद से भी बना सकते हैं, इसको आप आगे अपने आप से बना लीजिएगा। इसके समीकरण 1 के नीचे समीकरण 2 लिखिएगा। ये +x है और ये -x है, तो x से x जुड़ जाएगा। चलिए बना देते हैं समीकरण। 1 से समीकरण 2 घटाने पर y + x इक्वल 9। ये हो गया 8y माइनस एक्स इक्वल 0। कोई भी पद कटने वाला है नहीं है। यदि -x है, ये कोई भी पद कटने वाला नहीं है। ये +x है, अगर इसको माइनस भी करेंगे तो ये प्लस, ये x और x जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 8y है तो इसमें इस पहले समीकरण में भी 8 से गुना करके पहला चर को 8y कर देंगे और इसको भी 8y, तब जाके 8y कट जाएगा, तो हमें केवल एक चर बचेगा जिसको हम आगे हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 8 से गुना करने पर ये हो जाएगा 8y + 8x बराबर 9 × 8 = 72। दूसरा समीकरण उसी तरह छोड़ देंगे। 8y माइनस एक्स बराबर 0, चिन्ह बदल देंगे। 0 के नीचे माइनस भी रहेगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही होगा। 8y और 8y कट जाएगा, 8x और x मिलके 9x, ये हो जाएगा 72। ये हो जाएगा 8x और x मिलके 9x और ये 72। x बराबर 72/9, 9 × 8 = 72। x का मान निकल गया कितना, 72। अब इसी x के मान को हम इसमें रख के y का भी मान निकाल लेंगे। ऐसे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर y + x बराबर 9 था, तो y + 8 बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 - 8, y बराबर 1। ठीक है, y बराबर 1 आया और x बराबर 8 आया था। तो हमारी संख्या क्या होगी, हमारी संख्या का हम y और x कौन सा अंक माने थे, हम इकाई अंक को x माने थे, तो इकाई अंक को x मतलब 8 होगा सबसे किनारे, इसमें लिखेंगे। इसलिए इधर आप लोग अगले पेज पे बनाइएगा अच्छे से। इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या जो माने थे बस x और y एक साथ लिख देना है। इकाई पर 8 था, इकाई अंक को 8 माने थे, इकाई अंक को x, तो x का मान आ गया था 8, तो हो गया 8 इकाई अंक पर, और y को दहाई माने थे और y का मान आया था 1, संख्या बन गई 18। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। इसमें 50 रुपये और 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये को x मानिए और 100 रुपये को y मान के बनाइए। नहीं बनेगा तो मैसेज कीजिएगा, मैं बनाऊँगा।